बहुत सुंदर ये भगवान शिव की का ध्यान है। जब भी आप ध्यान करें भगवान शिव आपके सामने होने चाहिए। देखो, भगवान शिव का एक नाम है आत्मलिंग। तो अपनी आत्मा में भगवान को आप बुलाइए, आंख बंद कीजिए। आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का स्थान कहाँ है? तो आपके हृदय में। तो भगवान शिव आपके हृदय में प्रकट हो जाए। कैसे शिव आपके हृदय में प्रकट हो? तो यहाँ पर ध्यान दिया गया, ओम अथात्मानम शिवात्मानम, मेरी आत्मा और शिव की आत्मा इस समय साथ में है। श्री रुद्र रूपम ध्यायेत, ऐसे श्री रुद्र भगवान का आप ध्यान कीजिए अपनी आत्मा में। शुद्ध स्फटिक संकाशम, अरे ये शिव भगवान बिल्कुल स्फटिक जैसे क्रिस्टल क्लियर, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुद्ध स्फटिक संकाशम, और एकदम पीसफुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत शांत। त्रिनेत्रम, इनके 3 नेत्र हैं, इनके 5 मुख हैं। पांचों मुख, शिव पुराण पढ़ते हैं तो 5 मुख से ये जो नमः शिवाय मंत्र आते हैं ना, ये 5 मुख को डिनोट करता है शिव भगवान के। तो 5 मुख वाले स्फटिक के समान, एकदम शुद्ध स्फटिक जैसे और बिल्कुल शांत विग्रह, ऐसे भगवान हमारी आत्मा में रुद्र रूप में स्थापित हैं। गंगाधारम दशभुजम, और इनके मस्तक से गंगा बह रही है, शुद्ध गंगा। और गंगाधारम दशभुजम, 10 हाथ हैं इनके। सर्वाभरण भूषितम, हर प्रकार के आभरण, हर प्रकार के आभूषण इन्होंने डाल करके रखे हुए हैं। गले पर ध्यान जाए शिव जी का, नीलग्रीवम शशांकांकम, अरे गलों में उन्होंने नीला नीला गला है, नीलकंठ है, और शशांक उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करके रखा है। नाग यज्ञोपवीतिनम, और यज्ञोपवीत किसका है? कहते यज्ञोपवीत तो नाग रूपी यज्ञोपवीत धारण करके रखा है। और क्या पहन के रखा है? व्याघ्र चर्मोत्तरीयम, सिंह का टाइगर स्किन पहन करके रखा है। च वरेण्यम अभयप्रदम, और सबको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना सुंदर ये ध्यान है हृदय में। पहले तो शिव जी हैं, और आप देखो तो यहाँ पर भी ठंडा है, यहाँ पर तो गर्मी है, खैर नीलकंठ है, तो यहाँ पर नीला नीला दिखाई दे रहा है। और सर पर उन्होंने चंद्रमा धारण करके रखा है ये, और गंगा बह रही है। तो चंद्रमा, सर पर गंगा, और ये नीला रंग। भले अंदर में उन्होंने जहर धारण करके रखा हुआ है, लेकिन नीला रंग एक ही चीज को इंडिकेट करता है, शांतता। ऐसा जहर है कि ना निगले जा सकता है ना उगले जा सकता है, लेकिन ऐसा जहर कोई गले में रख करके भी जो शांत है। हाँ, समुद्र मंथन के समय पे जो जहर आया, जो देवता तड़प गए कि कौन ये जहर पिएगा, शिव जी बोले मैं लेता हूं हलाहल। ऐसे तो ये है। तो जहर को भी लेकर के जो ना निगल सकते हैं ना जो उगल सकते हैं, उसको भी लेकर के जो बिल्कुल ठंडे बैठे हुए हैं, और मस्तक उनका ठंडा है। चंद्रमा यानी ठंडा मस्तक, और गंगा जी बह रही है, मतलब साफ क्लियर ठंडा मस्तक। और शरीर पे क्या पहन के रखा हुआ है? नाग। किसी के शरीर पे नाग होगा यज्ञोपवीत के रूप में तो घबराएगा ना वो इंसान। यहाँ तो शिव जी एकदम कोई घबरा ही नहीं रहे, बैठे हुए शांति से। और व्याघ्र चर्मोत्तरीयम, किसी ने व्याघ्र की चमड़ी पहन के रखी है, सिंह की। हाँ, तो वो वीरता को दर्शाता है। भगवान ऐसे वीर है। और सबको अभय, भगवान बोलते हैं जो मेरे शरण में है तुम बिल्कुल भयभीत मत हो, मुझे देखो मैं भयभीत नहीं हूं किसी चीज से, तो तुम क्यों भयभीत होते हो? वरेण्यम अभयम प्रदम, सभी को वो अभय देते हैं। इतना सुंदर ध्यान है, अपनी आत्मा में शिव जी को बैठाना, और बिल्कुल तुम भी शिव बन जाना। अगर तुम शिव हो, देखो संसार जहर खिलाएगा, करता है ना, संसार में हलाल निकलता है रोज। आप कुछ मत कीजिए, आप किसी से इंटरेक्शन मत कीजिए, आप चुप अपने घर में बैठिए कि नहीं भैया हमें किसी से इंटरेक्शन नहीं करना, हम अपने घर में बैठे रहेंगे। आप नोट करेंगे, आप घर में बैठे हैं, फिर भी बाहर के 4 लोग आपके बारे में बात करेंगे, और जैसे आपके कान में गया, अरे मैंने तो किसी से कोई डीलिंग की ही नहीं, फिर भी 4 लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मन में कभी कभी होगा कि क्यों मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्यों मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, क्यों रूमर्स फैला रहे हैं। कुछ लोग आपके बारे में ऐसे रूमर्स फैलाएंगे, अरे उसको तो डिप्रेशन हो गया, वो घर में बैठ गया। अरे इसका तो कुछ संसार में दाल निकल रही ना, इसलिए ये साधु बन रहे। लोग ऐसे से बातें करते हैं। आप कितने भी सरलता से चलो, फिर भी लोग आपको जहर पिलाएंगे। तो शिव जी के भगत जो होते हैं ना, पिलाओ तुमको जो जहर पिलाने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ जहर होते हैं जीवन के जो आपको बस अंदर ही रखना पड़ता है। यू कांट थ्रो देम आउट एंड यू कांट टेक देम इन। ना निगला जाता है ना उगला जाता है, फिर भी आप शिव भक्त हैं। तो शिव भक्त की एक क्वालिटी ये है
सांपों में घिरा होगा, स्मशान में बैठा होगा, गले में जहर लिया होगा, संसार के जो ताने बुने, सरकाज़म, निंदा, सब कुछ लेकर के भी वो व्यक्ति कैसा होता है शिव भक्त? सिर के ऊपर गंगा शांति, सिर के ऊपर चंद्रमा शांति ऐसा होता है। तो अपनी आत्मा में शिव का ध्यान करें। ये शिव जो शांति रूप भी हैं और रुद्र रूप भी हैं, और शुद्ध स्फटिक संकाशन, उनका मन शुद्ध है। तो जो शिव भक्त होता है उसका भी मन अति शुद्ध होता है, एकदम स्फटिक के जैसा क्लियर, कचरा नहीं है इसके अंदर, दिमाग के अंदर संसार की बातें नहीं होती, शुद्ध। त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम, ऐसे भगवान शिव को अपनी आत्मा में आप ध्यान कीजिए। और कैसे दिखाई देते हैं? कमंडल वक्ष सूत्राणाम धारिणम शूलपाणिनम ज्वलंतम पिंगल जटा शिखामुद्योत धारिणम वृषस्कंदा समारूढ़ उमादेहार्थ धारिणम अमृतेनाप्लुतं शांतम दिव्य भोग समन्वितम। कमंडल वक्ष सूत्राणाम, उन्होंने कमंडल लिया हुआ है हाथ में, ठीक है। और जिस कमंडल साधुओं की, जो साधु लोग कमंडल लेकर के चलते हैं, उसी में अपना अन्न और पानी और वो सब उसी के अंदर वो रखते हैं। तो ये बिल्कुल वैरागी हैं। ये आपको तो पता है शिव जी का रूप कैसा है, तो ये वैरागी हैं। कमंडल भी डाला है और उन्होंने सूत्राणाम धारिणाम शूल पाणिनम, उन्होंने एक हाथ में अपने त्रिशूल रखा हुआ है और उन्होंने अपने एक जनेऊ भी डाल करके रखा है। जनेऊ का अर्थ होता है वो धर्म का भी पालन करते हैं। ज्वलंतम पिंगल जटा, और उनके बालों को देखो तो चमक रहे हैं, बाल एकदम सुनहरे चमक रहे हैं। हिमालय में बैठे हैं और सुनहरे उनके बाल चमक रहे हैं। शिखा मुद्योत धारिणम, और उन्होंने अपने बाल को ऊपर जड़ ऐसे बांध करके रखा है, एक जूड़ा बना करके रखा है। तो शिव जी को आप ध्यान कीजिए, जूड़ा वाले शिव जी, और बाल उनके चमक रहे हैं एकदम सुनहरे, और बैठे हैं। और किस पर बैठे हैं? वृष स्कंदम समारूढ़म, वृष के ऊपर बैठे हैं, बैल के ऊपर बैठे हैं। और उनके साथ उनकी पत्नी उमा वो भी हैं। वृष यानी क्या? वृष यानी धर्म, नंदी यानी धर्म। नंदी यानी वो भक्त जो शिव को कभी छोड़ता नहीं है, शिव को, जो शिव के साथ ही हमेशा है। नंदी को आप देखेंगे तो नंदी का मुख हमेशा शिव के पास है, शिव को देखता रहता है। तो नंदी यानी हम, जो शिव को देख करके आनंदित होता हो, जो शिव में ही मगन हो, शिव के स्मरण में ही मगन हो, जो शिवमय हो, उसे कहते हैं नंदी, ठीक है। नंदी बैल, बैल यानी वृष, यहाँ पर लिखा है वृष स्कंदा समारूढ़म। तो बैल, भगवान शिव को क्या बैल के अलावा कुछ मिला नहीं क्या? अगर हम ऐसे सोचे कि भगवान शिव बैल पर चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आजकल मॉडर्न कार्स में घूम रहे हैं और भगवान शिव बैल पर चल रहे हैं। भगवान के एक एक भक्त ऐसे हुए रावण जैसे कि वो विमान पर चलते थे और भगवान शिव बैल पर चल रहे हैं। ये थोड़ी बात ठीक नहीं लगती। तो इसका मतलब है कि बैल का कुछ और अर्थ है। तो बैल क्या है? बैल यानी धर्म। भगवान शिव धर्म के ऊपर आरूढ़ है। तो ये जो बैल है वो धर्म है। अब धर्म के 4 पैर हैं। क्या है वो 4 पैर? तपः, शौचम, दया, सत्यमिति। 4 पैर है धर्म के। जो तपस्या करता हो, जो सत्य का पालन करता हो, जो दया करता हो, और जो शौच, शौच यानी सफाई, ठीक है, जो इनका पालन करता है वह धर्म का पालन करता है। और वही नंदी होता है। जो इन चारों पर रहेगा वो आनंदित होगा। ऐसा कोई जो धर्म का पालन करने वाला नंदी होता है, उसके ऊपर शिव आरूढ़ होते हैं, उसके ऊपर शिव जी बैठते हैं। तपस्या, मन वाणी क्रिया की तपस्या, इसको हमेशा शुद्ध रखना। दया, प्राणी मात्र पर दया, स्वप्न में भी हम किसी को दुख न पहुंचाएं, स्वप्न में भी सबके ऊपर दया करें, ये दया। शौचम, मन से, वाणी से, क्रिया से साफ। और सत्यम, मन से, वाणी से, क्रिया से हम सत्य का आचरण करें। तो जो कोई ऐसा करता है उसका जीवन आनंदित है, उसी के जीवन में शिव उतरेंगे, उसी के ऊपर आरूढ़ होंगे। और साथ में उमा देहार्थ धारिणम, केवल शिव नहीं आते, शिव के साथ उनकी शक्ति, हमारी सबकी माँ उमा,
वो भी उनके साथ ही आती हैं। अमृतेनाप्लुतं शांतं दिव्य भोगम समन्वितम। और जब हम शिव के दर्शन करते हैं, शिव उमा के साथ, नंदी के साथ, धर्म के साथ हमारे अंदर आते हैं। कहाँ आ रहे हैं? हमारे आत्मा में आ रहे हैं। याद रखना, ये श्लोक आत्मा से शुरू हुआ था। शिव हमारे आत्मा के अंदर जब आते हैं, जब प्रकट होते हैं, तो दिखाई देता है कि शिव जी से अमृत की धारा बह रही है। अब जब वो अमृत की धारा बहती है तो शिव से बहते हुए कहाँ जाएगी? किसको डुबाएगी? अरे भाई, हमारी अपनी आत्मा को। तो हमारी अपनी आत्मा का सिंचन होता है। तो ऐसे शिव जिनके ऊपर से अमृत धारा बह रही है, शांतम, ये बड़े ही शांत दिखाई दे रहे हैं। दिव्य भोग समन्वितम, अरे इनके पास नाना प्रकार के दिव्य भोग इनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जिनके साथ साक्षात शक्ति, पराशक्ति उमा हो, उन्हें किस बात की भोग की कमी, और उनके भक्तों को भी किस बात की भोग की कमी। तो हर प्रकार के भोग, दिव्य भोग, ब्रह्मलोक तक के भोग, ब्रह्मानंद इत्यादि भी आपको प्रकट मिल जाएंगे जो कोई शिव का भक्त होता है। आगे कहते हैं, दिग्देवता समायुक्ता सुरासुर नमस्कृतम नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवम् अक्षरम् अव्ययं सर्वव्यापिनाम् ईशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनम् आरम्भेत। और ये जो शिव आए हैं, दिग् देवता, सभी देवता, हर जहां पर भी आप देखो, जिस भी तरफ नजर आप घुमाएंगे, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, नंदी जी हैं, और सारे देवता इनके साथ आए हुए इस समय प्रकट हो गए हैं। और हर दिशा में देवी देवता हैं। और कहते हैं ये कैसे हैं भगवान? सब लोग इनको नमस्कार कर रहे हैं, जितने सुर हैं असुर हैं, सब इनको नमस्कार कर रहे हैं शिव जी को। और ये भगवान कैसे हैं? नित्यम, इटर्नल, ऑलवेज, शाश्वतम, परमानेंट, शुद्धम, प्योर, ध्रुवम, जो फिक्स है, और अक्षरम अव्ययम, जिनका अक्षर नहीं होता, जिनका व्यय नहीं होता, जो अक्षर हैं और जो अव्यय हैं, ऐसे शिव भगवान। ये सर्वव्यापी नाम, जहां देखो वहीं पर केवल शिव तत्व है, शिव तत्व है, और सब जगह दिखाई दे रहे। लेकिन ईशानम रुद्रम वै विश्वरूपिणम, ये विश्वरूप है, हर एक के अंदर भगवान शिव ही है। शिव का तत्व सब में दिखाई दे रहा है। और ईशानम, ईशान कोण में जब देखिए वहां पर ये रुद्र रूप में प्रकट है। एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक ततो यजन आरंभे, और इस प्रकार से ध्यान करने के बाद ही जो भी व्यक्ति है वो अपनी साधना का आरंभ करें।